जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। खबर बहुत ही अच्छी है कि नई बहाली आ रही है, लेकिन खबर सुनकर थोड़े से निराश जरूर हो जाएंगे कि बहाली कम आ रही है। 69वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन छात्र इंतजार कर रहे थे कि बम्पर बहाली आएगी, क्योंकि इलेक्शंस भी हैं और यहाँ पर अभी उन सभी विभागों की रिक्तियां आनी बाकी हैं, यानी कि वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। कितने पदों की टोटल वैकेंसीज दी गई है ये तो मैं आपको इस नोटिफिकेशन में बताऊंगा ही, लेकिन आप सभी छात्रों को इतना कहना चाहता हूं कि 15 जुलाई से जो फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और 5 ही अगस्त तक आपको फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। फॉर्म भर के बताऊंगा अलग वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में समझते हैं कि यहाँ पर क्या सिलेक्शन प्रोसेस है हुआ आपके इस प्रक्रिया को, इस परीक्षा को लेकर। इसके साथ साथ एक खबर और मैं देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, वो आपको देखना होगा, क्योंकि 69वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन में सीडीपीओ को भी इस बार शामिल कर लिया गया है, एफएओ को भी शामिल कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो छात्र डीएसपी बनना चाहते हैं टेक्निकल से, तो उनके लिए भी अलग से यहाँ पोस्ट जारी कर दिया गया है। तो ये सारी चीजों का सारा डिटेल अपडेट जो है मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट क्राइटेरिया, सिलेबस क्या होगा और एग्जाम पैटर्न कैसे होंगे, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना पद जो है कम दिया जाएगा। चलिए इन सब के सारे डिटेल पे लेकर चलते हैं, क्या नोटिफिकेशन दिए गए हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि 27 तारीख यानी कि आज 27 जून को नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करने का लिंक दे दिया गया है। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और आवेदन करने का लिंक आपको यहाँ से दे दिया जाएगा, जो कि अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाके आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि आज जो है छात्र वर्ग जो है बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर भी खासा नाराज है। जी हाँ, वो सरकार जो है आज यहाँ पे बिहार के अलावा अन्य राज्य के छात्रों को भी यहाँ पे आवेदन करने का मौका दे दिया है। उसके लिए मैंने सुबह एक वीडियो बना के आपको अपडेट किया है कि क्या मंशा है सरकार की। आप अपनी राय वहां जाके जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से नई नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे। तो नया नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 69वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अच्छी खबर है कि नोटिफिकेशन जल्दी आ गई। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर यहाँ पर जो भी अपडेट दिए गए हैं डेट्स को, यहाँ पे 15 जुलाई से आप फॉर्म भर सकेंगे, 5 अगस्त तक जो है फॉर्म भर सकेंगे। ओके, इसके अलावा जो भी डिटेल है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। अगर वैकेंसी घटाई या बढ़ाई जाती है तो आपको ऑफिशियली अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि वैकेंसी बढ़ेगी अभी। जी हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए इलेक्शंस को लेकर ही अभी अन्य विभागों में जो भी पद आएंगे पदाधिकारियों के, अधिकारियों के, वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल कितनी वैकेंसी है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों, जो कि हमने डाउनलोड किया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा तो एक ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 69वीं बीपीएससी को लेकर जारी किया गया है। इसमें हम बात करेंगे उम्र सीमा की, यानी कि जो कि एज क्राइटेरिया दिया गया है ना, किस पोस्ट के लिए कितना एज है, दिव्यांग छात्र हैं तो कितनी वैकेंसी है, स्वतंत्रता सेनानी नाती पोते हैं तो कितनी वैकेंसी है, और टोटल कितनी वैकेंसी यानी कि कुल पदों की संख्या कितनी है, और किस कैटेगरी में कितना सीट है ये तो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं महिलाओं के लिए सीट यहाँ पे आरक्षित है, बिल्कुल बिहार की महिला होनी चाहिए आप यहाँ पे। और ये फॉर्म जो है ना सभी भर सकते हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी है, अन्य राज्य भी आवेदन करते हैं यहाँ पे पीसीएस बिहार के लिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले गृह विभाग की, जहां विशेष शाखा से जिला समादेष्टा पद के लिए टोटल वैकेंसी है एक मात्र, जिसके लिए एज क्राइटेरिया 20 साल है। और ये लेवल 9 के तहत यहाँ पे आपको 7 सीपीसी के तहत सैलरी अपडेट की जाती है। पेंशन योजना तो आपको पता है, जो कि नियमावली जो लगी है उसी के अनुसार आपको दिया जाता है। तो लेवल 9 कहने का मतलब है कि यहाँ पे 50,000 से 60,000 के बीच का सैलरी अपग्रेड आपको मिलेगा देखने को, बेसिक प्लस अलाउंस आपको बिहार सरकार की जो मिलती है वो आपको मिलेगा यहाँ से। यानी कि अधिकारियों वाला पोस्ट है, एक पोस्ट है यहाँ पे मात्र, ये ध्यान रखेंगे। अगला जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वैकेंसी है राज्य कर सहायक आयुक्त, यानी कि जो है इनकम, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वित्त विभाग की, है ना, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की, बिहार वित्त विभाग की, तो वाणिज्य कर विभाग की तरफ से ये पद है राज्य कर सहायक आयुक्त का, जहां पे करीब 9 लेवल 9 के तहत यहाँ पे कुल अगर वैकेंसीज की बात करूं मैं तो यहाँ पे टोटल मात्र 3 वैकेंसीज अपग्रेड की गई है। इसके लिए एज क्राइटेरिया 22 साल है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी का पोस्ट है, जो कि निर्वाचन विभाग में वैकेंसी है। ये भी लेवल 9 की सैलरी के साथ आपको दी जाएगी
और यहाँ पे टोटल 4 पदों की वैकेंसी है। इसके लिए भी एज क्राइटेरिया 22 साल है। अगला पद है दोस्तों ईख पदाधिकारी का। देखिए यहाँ पे आपको पिछली बार भी इसकी वैकेंसी निकाली गई थी और इस बार भी है, गन्ना उद्योग विभाग से। ये पदाधिकारी का ही पोस्ट है। लेवल 9 के तहत आपको सैलरी अपडेट की जाएगी, लेकिन वैकेंसी कम है, 2 सीट है यहाँ पे मात्र और एक बैकलॉग की वैकेंसी है। यहाँ पे 22 साल आपका एज क्राइटेरिया है। और बिहार में शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो देखिए शिक्षा विभाग में प्रशासन उप संवर्ग के तहत बिहार शिक्षा सेवा का पद है ये, जहां पे मात्र 2 वैकेंसी अपडेट की गई है और एक बैकलॉग की वैकेंसी है। और कुल वैकेंसी की जो एज क्राइटेरिया है वो 22 साल रखी गई है। यह भी अधिकारी वाला जॉब है, ये ध्यान रखेंगे। किस कैटेगरी में कितना सीट है ये आप लोग जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि 0-0 सभी दिख रहा है, वैकेंसी काफी कम दिख रही है। अंत में यहाँ पे मैं डिटेल दूंगा कितना वैकेंसी है। अगर वैकेंसी की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग, क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जहां पे सिपाही की भी बहाली हो रही है, दरोगा की भी बहाली हो रही है, अब यहाँ पे अधिकारियों की भी बहाली होगी। अधीक्षक मद्य निषेध का ये पद है दोस्तों। जी हाँ, 9 पदों का ये लेवल 9 के सैलरी के तहत यहाँ पे दी जाएगी। मात्र यहाँ पे 2 सीट दिया गया है कुल, है ना। और 21 साल एज क्राइटेरिया इसका रखा गया है न्यूनतम, यानी कि कम से कम 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम आपका 37 साल है एज क्राइटेरिया सबका। जिला नियोजन पदाधिकारी का पद है दोस्तों, यहाँ पे कुल 6 पद की बात की गई है और 22 साल एज क्राइटेरिया है। और अगली बात करेंगे पंचायती राज विभाग की। ये थोड़ा सा जो वैकेंसी दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, पंचायती राज विभाग में लेवल 7 सीपीसी के तहत लेवल 7 की रिक्रूटमेंट अपडेट है, जहां पे टोटल वैकेंसी 29 और बैकलॉग की वैकेंसी 8 है। यहाँ पे 21 साल एज क्राइटेरिया है और यहाँ पे आप छात्र ज्यादा वैकेंसी देखने को मिली है, टोटल 29 वैकेंसी यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये जो है आप अपडेट यहाँ से सारा चीज देख रहे हैं कि कुल पदों के बारे में ही अपडेट आ रहा है नीचे। और अगर हम बात करें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए, जहां पे राजस्व अधिकारी या उसके समकक्ष जो पद है उस लेवल 7 के तहत यहाँ पे जो सैलरी अपडेट की गई है, ये 168 पदों की सबसे ज्यादा वैकेंसी इस विभाग में देखने को मिली है। टोटल 21 साल न्यूनतम एज क्राइटेरिया है, 37 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है। बैकलॉग की वैकेंसी 56 है यहाँ पे, यानी कि इस विभाग को अगर वैकेंसी लेनी थी तो खुद ही राजस्व विभाग की तरफ से वैकेंसी ले लेता, बीपीएससी को देने का कोई मतलब था नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी विभाग में है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। अच्छा, अगला जो विभाग है दोस्तों ये है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, जहां पे प्रखंड और अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण पदाधिकारी का पद है, जो कि बिहार अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के संवर्ग आता है। यहाँ पे 18 पदों की टोटल वैकेंसी है और 21 साल न्यूनतम एज क्राइटेरिया है, 37 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है। लेवल 7 के तहत आपका सैलरी अपडेट किया जाएगा। तो कुल वैकेंसीज की मैं बात करूं तो 235 वैकेंसीज दी गई हैं इन 10 विभागों में। और यहाँ पे जो है एज क्राइटेरिया सबका अलग अलग है और 73 यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी, यानी कि जो प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज बच जाती हैं उनकी वैकेंसीज का अपडेट यहाँ से साथ में दिया जाता है। फिलहाल सारणी 2 में भी 3 ऐसे अन्य वैकेंसी है जिसका की अपडेट अलग से दिया गया है, जैसे कि सीडीपीओ समाज कल्याण विभाग है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का सीडीपीओ का पोस्ट है। लेवल 9 की सैलरी है, यहाँ पे अधिकारी वाला जॉब है, 21 साल न्यूनतम एज क्राइटेरिया है। 10 वैकेंसी यहाँ पे मात्र दी गई है। पिछले साल तो 55 निकाली गई थी, इज्जत बची हुई थी, लेकिन इस बार 10 वैकेंसी मात्र है, एक बैकलॉग की वैकेंसी है। वित्त विभाग का एक और पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का, जो कि यहाँ पे कुल 100 पदों की वैकेंसी है। और ये जो है दोस्तों 22 साल एज क्राइटेरिया है इसका न्यूनतम, और ये जो सैलरी मिलेगी आपको यहाँ भी मतलब 60-70 हजार की सैलरी आसपास मिलेगी। और अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पुलिस उपाधीक्षक, यानी कि ये डीएसपी का पोस्ट होता है दोस्तों, पुलिस उपाधीक्षक का, जो कि टेक्निकल में मांगा गया है। पोस्ट में टेक्निकल लिखा गया है, गृह विभाग की वैकेंसी है और ये मात्र 1 पद की यहाँ वैकेंसी है। तो कुल पदों की मैं बात करूं तो दोस्तों 111 पद यहाँ पे हैं दिए गए अलग से, ये अलग वैकेंसी है। तो 235 और 111 यहाँ पे करीब करीब 346 पदों की टोटल रेगुलर वैकेंसी निकाल के दी गई है, जो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। डीएसपी के लिए 20 साल न्यूनतम एज क्राइटेरिया है, ध्यान में रखिएगा, और लेवल 9 का यहाँ पे जो है सैलरी स्केल है। तो ये मैंने टोटल पोस्ट बता दी है आप लोगों को। अब आगे चर्चा करते हैं इनकी योग्यताओं की, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो भी छात्र 69वीं बीपीएससी के लिए जो भी छात्र देंगे उनका स्नातक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, या उसके समतुल्य आपका जो है डिग्री होना चाहिए।
सीडीपीओ के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो और वैकल्पिक विषय में, यानी कि जो ऑप्शनल पेपर होता है आपका ग्रेजुएशन में, उसमें गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, श्रम और समाज कल्याण, इनमें से, इन चारों में से कोई जो है आपका वैकल्पिक विषय भी होना चाहिए। तो यहाँ पे लगा दिया गया है क्लाउज, ध्यान से सुन लीजिएगा। गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाज शास्त्र, सोशल साइंस, है ना, और यहाँ पे श्रम और समाज कल्याण विभाग, यानी कि ये जो ऑप्शनल पेपर है आपका, ये होना चाहिए आपके वैकल्पिक विषय में, स्नातक में, तो ही आप जो है सीडीपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी उसके समकक्ष, जहां किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका वाणिज्य में, यानी कि कॉमर्स में या इकोनॉमी में या मैथ में या सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक है, तो आप जो है वित्तीय पदाधिकारियों के लिए जितने भी पद हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, वित्त विभाग के लिए। अब मैंने बोला कि डीएसपी का एक ही पोस्ट है, तो उसके लिए टेक्निकल डिग्री मांगा गया है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आपका डिग्री है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है आप, तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियरिंग में है, इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है, या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आपका जो है ब्रांच है, तो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो है स्नातक डिग्री के समकक्ष है, इसको माना जाएगा। 50% मार्क्स से उत्तीर्ण होना जरूरी है आपका यहाँ पे। अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो 45% के साथ आपका ये डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया एज क्वालिफिकेशन हमने बता दिया, एग्जाम का कितना टोटल पोस्ट है वो बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आगे आते हैं। ये देखिए आरक्षण को लेकर सारी चीजें दी गई हैं, तो आरक्षण के बारे में आपको अलग से वीडियो भी बता दूंगा किस कैटेगरी में क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट्स लगती हैं, वो सारी चीजें अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो मैं अगर उम्र सीमा की बात करूं यहाँ पे, तो एज क्राइटेरिया सबका अलग अलग दिया गया है न्यूनतम, लेकिन मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 37 साल है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पे जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन रिलैक्सेशन सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा। आपका एज कैलकुलेशन आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के आधार पे किया जाएगा, तो आपको अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर बताना होगा फॉर्म भरते समय यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो है गृह विभाग की भी वैकेंसी है, यानी कि पुलिस संवर्ग से रिलेटेड कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे डीएसपी का पोस्ट है और पुलिस अधीक्षक का पोस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपका मिनिमम जो हाइट होना चाहिए ऊंचाई को लेकर, ये 5 फीट 5 इंच का होना चाहिए। छाती मेजरमेंट में 32 इंच का फुलाव होना चाहिए, परंतु अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये संवर्ग मापन जो है नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उनका जो न्यूनतम हाइट है 5 फीट 3 इंच ही रखा गया है। और यहाँ बिना फुलाए जो है 31 सेंटीमीटर इंच जो है कम से कम होना चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम जो हाइट है ये 5 फीट 2 इंच का रखा गया है, ये यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है फिजिकल आपके अपडेट को लेकर, फिजिकल क्राइटेरिया को लेकर। अब फॉर्म भरने की यानी कि फीस कैटेगरी की बात की गई यहाँ पे दोस्तों, तो शुल्क जो है यहाँ पे जो है 69वीं बीपीएससी, सीडीपीओ और एफएओ का जो पोस्ट है यहाँ पे और डीएसपी का जो पोस्ट है यहाँ पे, उसके लिए बायोमेट्रिक फीस आपका 200 रुपया अलग से लिया जा रहा है। और 69वीं बीपीएससी, सीडीपीओ, एफएओ, डीएसपी के लिए जो कोटिवार जो वैकेंसी के लिए फीस है वो 600 रुपया है। लेकिन बायोमेट्रिक यहाँ पे आपका होगा इन सभी पदों के लिए, इन चारों पदों के लिए, तो उसके लिए 200 रुपया अलग से चार्ज, यानी कि 800 रुपया लगभग मान के चलिए कि आपसे फॉर्म फीस लिया जाएगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, महिला हैं आप, तो यहाँ पे 150 रुपये चार्ज करेंगे। दिव्यांग कैटेगरी में है तो 150 रुपये, और अन्य राज्य से हैं या अन्य उम्मीदवार हैं तो 600 रुपये यहाँ पे आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो ये जानकारी है फीस को लेकर। वैसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन पहचान पत्र के रूप में अगर अपना आधार संख्या अंकित करते हैं तो उनका बायोमेट्रिक फीस जो 200 रुपये है वो नहीं लिया जाएगा। तो आपको जो है अगर आधार कार्ड नहीं डालते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा इन सभी पदों के लिए, ये बात यहाँ पे रखी गई है। तो ये आपका फीस हो गया यहाँ पे दोस्तों। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न जो है कई चरणों में है। जैसे कि पहला चरण है आपका प्रारंभिक परीक्षा, जो कि भाग 1 है। यहाँ पे एकत्रित यानी कि आपका एक कॉमन एग्जाम होता है दोस्तों, जहाँ पे सामान्य अध्ययन की परीक्षा होती है, जिससे कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होती है। 150 प्रश्न होते हैं। प्रश्नवार बहुवैकल्पिक उत्तरों में प्रश्नवार किसी एक उत्तर को चयन करके आपको आंसर करना होता है। तो ये पीटी एग्जाम हो गया। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर यानी नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, जैसे कि पिछली बार किया गया था। और यहाँ से 10 गुना छात्रों को सेलेक्ट किया जाएगा वैकेंसी के अनुसार।
टोटल वैकेंसी जितना है, जैसे कि 346 है तो 10 गुना यानी कि लगभग 3500 छात्रों को यहाँ चयनित किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। इस परीक्षा के लिए यहाँ पे जो है जो सिलेबस है ये कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसी के आधार पे जो है ये आपको एग्जाम देना है। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं इन्हीं सब्जेक्ट से सारे जो क्वेश्चन आर पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस वीडियो में अलग से भी जरूर बनाऊंगा। और मुख्य परीक्षा होती है यहाँ पे भाग 2 है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, ये मुख्य परीक्षा में बहुत चीजें अलग की गई हैं। 69वीं बीपीएससी के लिए जो छात्र परीक्षा देगा उनका एक सामान्य हिंदी का पेपर होगा जो कि 100 अंक का होगा। ये क्वालिफाई नेचर का होता है, 30% मार्क्स लेकर आइए और यहाँ पे क्वालिफाई हो जाइएगा। दूसरा पेपर होता है दोस्तों आपका यहाँ पे पेपर 2 जो कहलाता है वो 300 मार्क्स का होता है। सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर भी होता है यहाँ पे जो कि 300 अंक का होता है, यानी कि जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 है ये 300 नंबर का। और चौथा पेपर होता है आपका यहाँ पे दोस्तों निबंध यानी कि एसे का 300 नंबर का। तो ये 300 300 300 और ये 100 यानी कि टोटल 1000 का ये टोटल मार्क का पेपर आपका होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा जो वैकल्पिक विषय है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उस वैकल्पिक विषय का, जिससे पिछली बार हुआ था एग्जाम आपका। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कृषि विज्ञान, पशुपालन चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान है ना, वनस्पति विज्ञान, इन सभी टॉपिक को लेकर यहाँ पे इसकी गणना की जाएगी यहाँ पे और मेधा निर्धारण किया जाएगा वैकल्पिक विषय के लिए। ये जो है आपका वैकल्पिक विषय है सारा, जो कि आप चूज कर सकते हैं, इनका पेपर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें डिटेल जो है दी गई हैं, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, कोड के साथ यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि सीडीपीओ का जब एग्जाम है मेंस का, उसमें भी सेम पैटर्न पे आपका है परीक्षा। 100 अंक का हिंदी का पेपर होगा और सामान्य GS1 और GS पेपर 2 होगा, सिर्फ यहाँ पे निबंध नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये जो है मात्र आपका 600 एक 700 का पेपर होगा जो कि यहाँ पे आपका नंबर दिया गया है। और वैकल्पिक विषय यहाँ पे आपको देना होगा जो कि 300 नंबर का ये पेपर होता है जैसे सीडीपीओ का, तो इसका मेंस का एग्जाम अलग होगा। ठीक है, सीडीपीओ का, सीडीपीओ में गृह विज्ञान के लिए 29 कोड है, मनोविज्ञान का 40 कोड है, समाजशास्त्र का और ये श्रम समाज कल्याण का, ये आपका सब्जेक्ट दिया गया है मेंस के लिए वैकल्पिक विषय में। ठीक है, तो ये 300 नंबर का आपका पेपर होगा मेंस में। द्वितीय अगर प्रशासनिक पदाधिकारी की बात करें हम यहाँ पे, तो इसका भी 700 नंबर का पेपर होगा, GS1 GS2 और आपका हिंदी का पेपर होगा। यहाँ पे आपको वैकल्पिक विषय का 300 नंबर का ही पेपर होगा। ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी लिया जा रहा है अलग से, तो इसका मेंस अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी के। ये 300 नंबर का कोई एक पेपर जो आपका वैकल्पिक विषय होगा उसको चूज करना होगा आपको। पुलिस जो है उपाधीक्षक तकनीकी यानी कि डीएसपी का पोस्ट है टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पे आपका जो पेपर होगा वो ध्यान से सुन लीजिएगा, 100 अंक का हिंदी का पेपर होगा। निबंध यहाँ पे रखा गया है 300 का, GS1 और GS2 जो है 300 नंबर का होगा, यानी कि 1000 का पेपर जो है यहाँ पे भी आपका लिया जाएगा। 100 यहाँ पे जो आपका ध्यान में रखिएगा जो वैकल्पिक ऐच्छिक विषय होगा इसमें से कोई एक आपका जो पेपर होगा जिसमें आपका इंजीनियरिंग है वो 300 अंक का आपका पेपर किया जाएगा और ये विषयनिष्ठ आधार पे होगा, है ना, विषयनिष्ठ आधार पे, यानी कि विषय वार जो है आपको लिखने को दिया जाएगा यहाँ पे पेपर। ठीक है, तो ये 300 भी जोड़ लीजिए, है ना, 1000 और ये 1300 का ये पेपर यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, और ये सारे आपके पेपर के कोड दिए गए हैं। तो ये इस तरीके से आपका मेंस का पैटर्न है। और उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिजिकल होगा, जिस पोस्ट के लिए फिजिकल जरूरी है, और फिर आपका चयन कर लिया जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू लिपि में भी भाषाओं में आपके ये परीक्षाएं होंगी। तो ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। मैं डिटेल में भी इसका एक वीडियो बनाऊंगा मार्क्स को लेकर। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो है कि हमने आपको यहाँ से दी है। मेधा सूची आपका कैसा बनेगा, मेंस के आधार पे कितना है, ये सारा डिटेल मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के भी जरूर बताऊंगा। 15 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और जो है 5 अगस्त तक लास्ट फॉर्म भरने का है प्रोसेस। और ये फॉर्म भरने का प्रोसेस बताया गया यहाँ पे, तो मैं फॉर्म भर के भी बता दूंगा आपको फॉर्म को कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, काफी वीडियो भी लंबा बन रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे या करेंगी, इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।